तसव्वुर करें एक ऐसी सुबह का जब आप अपने बिस्तर से उठें, अपने बच्चों को प्यार से जगाएं, अपनी बीवी के साथ नाश्ता करें और काम पर जाने की तैयारी करें, लेकिन शाम तक आपका पूरा खानदान लाशों के ढेर में तब्दील हो जाए। आपकी बेटी की चीखें फजा में गूंजती रहें, लेकिन कोई बचाने नहीं आए। आपका बेटा आपको पुकारता रहे, लेकिन आप उसे बचा नहीं सकें। यही हुआ था उस दिन 586 कबल मसीह में, जब यरूशलेम में क़यामत बर्पा हुई थी। 6ठी सदी कबल मसीह में बाबल की सल्तनत दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक थी। उसके तख्त पर बैठा था बख्त नसर दोम, एक ऐसा इंसान जिसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। वो एक मेमार था जिसने दुनिया के 7 अजाइबात में से एक बाबल के मुअल्लक बागात तामीर करवाए थे, लेकिन जिन हाथों ने खूबसूरती तख्लीक की, उन्हीं हाथों ने इसी 1000 इंसानों का खून बहाया। ये वही बादशाह था जो दिन में बागात में फूल लगाता था और रात को इंसानों के सरों के ढेर लगा देता था। 586 कबल मसीह में जब बख्त नसर ने यरूशलेम का मुहासरा किया, तो महीनों तक शहर के लोग भूख, प्यास और बीमारी से मरते रहे। माओं को अपने बच्चों को मरते हुए देखना पड़ा और वो कुछ नहीं कर सकती थी। लोग घास और पत्ते खाने पर मजबूर हो गए। बच्चे रोते रोते खामोश हो जाते थे, क्योंकि इनमें रोने की ताकत भी नहीं बचती थी। शहर की फसीलों के अंदर मौत का रक्स जारी था, लेकिन ये तो सिर्फ तरबियत थी। असल जहन्नम अभी बाकी थी। और फिर वो खौफनाक दिन आया जब बाबली फौज ने शहर की दीवारें तोड़ें, तो यूं लगा जैसे जहन्नम के दरवाजे खुल गए हों। सिपाही गलियों में घुस गए और जो सामने आया उसे कत्ल कर दिया। एक बूढ़े ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, तो उसे उसकी बेटी के सामने ज़बह कर दिया गया। एक माँ ने अपने बच्चे को छुपाने की कोशिश की, तो सिपाहियों ने बच्चे को उसकी गोद से छीनकर दीवार पर दे मारा। बच्चों की चीखें, औरतों की फरियादें, मर्दों की आहें, सब कुछ एक खौफनाक शोर में तब्दील हो गया। सुबह की पहली शुआ के साथ कत्ल आम शुरू हुआ। तलवारें चलती रहीं और गर्दनें कटती रहीं। खून इतना बहा कि गलियों में सरख नदियां बहने लगीं। लाशों के इतने ढेर लग गए कि सिपाहियों को उन पर चलकर आगे बढ़ना पड़ता था। एक 7 साल का बच्चा अपने मुर्दा बाप की लाश को हिलाता रहा और कहता रहा, अबू जाग जाएं, मैं डर गया हूं। लेकिन बाप कभी नहीं जागा। एक औरत ने अपने शौहर की लाश को इतना मजबूती से पकड़ रखा था कि जब सिपाहियों ने उसे अलग करने की कोशिश की, तो उसके हाथ टूट गए। ये महज मौत नहीं थी, ये इंसानियत का कत्ल था। दोपहर तक पहुंचते पहुंचते शहर का नक्शा बदल चुका था। बख्त नसर के सिपाहियों ने हेकल सुलेमानी को आग लगा दी, वो मुकद्दस इमारत जो सदियों से इबादत का मरकज थी। पुजारियों को जिंदा जलाया गया। उनकी चीखें आसमान तक पहुंचे, लेकिन कोई फरिश्ता उनको बचाने नहीं आया। मुकद्दस कुतब को आग में झोंक दिया गया। सोने और चांदी के बर्तन लौट लिए गए और जो कुछ बाकी रहा उसे पैरों तले रौंद दिया गया। आसमान धुएं से सियाह हो गया और ऐसा लगा जैसे खुदा भी अपना मुना फेर कर रो रहा हो। शाम ढलते ढलते इसी 1000 इंसान मौत के मुना में जा चुके थे। इसी 1000, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इसी 1000 कहानियां हैं, इसी 1000 ख्वाब हैं जो अधूरे रह गए, इसी 1000 दिल हैं जो धड़कना बंद हो गए। ये वो बच्चा है जो कल अपनी माँ से कह रहा था, बड़ा होकर मैं आपकी खिदमत करूंगा, लेकिन आज उसकी लाश सड़क पर पड़ी है। ये वो बाप है जो कल अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रहा था, लेकिन आज वो और उसकी बेटी दोनों खून में लथपथ पड़े हैं। ये वो नौजवान है जिसके ख्वाब थे, उम्मीदें थीं, लेकिन एक दिन में सब कुछ खत्म हो गया। जो लोग बच गए उनकी हालत मरने वालों से भी बदतर थी। उन्हें जंजीरों में जकड़कर बाबल की तरफ ले जाया गया। माओं को अपने बच्चों की लाशें छोड़नी पड़े। बेटों को अपने बूढ़े बाप की लाश को वहीं छोड़कर चलना पड़ा। जिनके पांव में जंजीरें पड़ी थीं, उनके दिल में उससे ज्यादा भारी जंजीरें थीं। अपनों को खोने का गम, अपना घर छोड़ने का दर्द और गुलाम बनने की जल्लत। रास्ते में जो कमजोर होकर गिर जाता, उसे वहीं छोड़ दिया जाता या मार दिया जाता। लेकिन सवाल यह है कि यह सब क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ एक जालिम बादशाह की सफाकी थी या उसके पीछे कोई और वजह थी? इस्लामी और यहूदी रवायात बताती हैं कि यह तबाही एक अलही अजाब था। बनी इसराइल ने अल्लाह के पैगंबरों को कत्ल किया था। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को शहीद किया था। हजरत यही अलैहिस्सलाम का सिर कलम किया था। उन्होंने अहकामात इलाही को पामाल किया, फसाद फैलाया और जुल्म किया। और जब एक कौम अपने पैगंबरों का खून बहाती है तो आसमान से अजाब उतरता है। बख्त नसर वो आला बना जिसके जरिए ये अजाब आया।
कत्ल आम के बाद जो लोग बच गए उन्हें 70 साल तक गुलामी में रहना पड़ा। 70 साल कितनी लंबी मुद्दत है ये। एक पूरी नस्ल गुलामी में पैदा हुई, गुलामी में पली बढ़ी और गुलामी में मर गई। बच्चों ने अपने बाप दादा से सुनी हुई कहानियां सुने कि हमारा एक वतन था, हम आजाद थे, लेकिन उन्होंने खुद वो आजादी कभी नहीं देखी। यरूशलेम खंडरात में तब्दील हो गया, हेकल सुलेमानी की राख उड़ती रही और एक पूरी कौम का वजूद मिट गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तारीख में एक अजीब मोड़ आया। खुद बख्त नसर ने अजीब ख्वाब देखे जिन्हें हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने ताबीर दी, और फिर बाबुल की ताकतवर सल्तनत भी फारसी बादशाह साइरस के हाथों जवाल पजीर हुई। जालिम को जालिम ने हराया और तारीख का पहिया घूम गया। वो बख्त नसर जो कभी इतना ताकतवर था कि इसी 1000 लोगों को एक दिन में कत्ल कर सकता था, खुद मिट्टी में मिल गया। उसकी सल्तनत खंडरात बन गई। उसकी कब्र भी किसी को याद नहीं, लेकिन उसके जुल्म की कहानियां आज तक जिंदा हैं। आज जब हम ये तारीख पढ़ते हैं तो हमारा दिल कांप जाता है। हम सोचते हैं कि कैसे मुमकिन है कि एक इंसान दूसरे इंसान पर इतना जुल्म कर सके। लेकिन फिर हम अपने उर्द गिर्द देखते हैं और वही जुल्म आज भी हो रहा है। आज भी बच्चे अपने वालिदैन को खो रहे हैं, माँ अपने बेटों की लाशें उठा रही हैं और इंसानियत शर्मसार हो रही है। क्या हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा? ये वाकया हमें सिखाता है कि ताकत, दौलत और हुकूमत सब फानी हैं। बख्त नसर जैसा ताकतवर बादशाह भी मिट्टी में मिल गया, लेकिन जो चीज बाकी रहती है वो है इंसाफ, रहम और इंसानियत। ये वाकया ये भी बताता है कि जुल्म का अंजाम खुद जुल्म है। जो कौम अपने पैगंबरों को कत्ल करती है, जो अहकामात इलाही को रद्द करती है, इस पर अजाब आता है, चाहे 10 साल बाद आए, चाहे 100 साल बाद। इसी 1000 इंसानों का कत्ल आम सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, ये एक चीख है जो आज तक गूंज रही है। ये एक इंतबाह है कि जब इंसान खुदा को भूल जाता है, जब वो इंसाफ को छोड़ देता है, जब वो जुल्म का रास्ता अपना लेता है, तो तबाही यकीनी है। आज हम सोचें कि क्या हम भी वही रास्ता तो नहीं अपना रहे? क्या हम भी अपने पैगंबरों की तालीमात को भूल रहे हैं? क्या हम भी जुल्म कर रहे हैं या खामोशी से देख रहे हैं? तारीख अपने आप को दोहराती है और जो इससे सबक नहीं सीखता वो बर्बादी का शिकार होता है। आज जब आप ये पढ़ रहे हैं तो एक लम्हे के लिए रख जाएं और सोचें, अगर ये आपका शहर होता, अगर ये आपका खानदान होता, अगर ये आपके बच्चे होते, ये सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन यही सोच हमें बदलने पर मजबूर कर सकती है। एक माँ आज भी अपने बच्चे को सीने से लगाए रो रही है किसी जंगज़दा इलाके में। एक बाप आज भी अपने बेटे की लाश को दफनाते हुए आसमान से पूछ रहा है, क्यों? और तारीख खामोशी से गवाह बन रही है कि इंसान ने फिर कोई सबक नहीं